और इस सावन महीने में पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर जो वास्तविकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, उस रास्ते पर चल करके पटना जिला के ऐतिहासिक बख्तियारपुर गोलंबर के पास जो ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत ही समाज में जागृति, ये सामाजिक चेतना का संकेत है कि बख्तियारपुर के लोग भी सामाजिक न्याय संविधान को मानने वाले, बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम किसी से अन्याय, किसी पर अन्याय होते बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर अब हम लोग चलने लगे हैं। बदलाव तो आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा और एक समय ऐसा आएगा जो ये पूरा भारत नीलामय हो जाएगा, अम्बेडकरमय हो जाएगा। इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर उपस्थित देख रहे हैं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जितना अधिकार दिया है, महिलाएं समझती नहीं है, जानती नहीं है। हमारा घर हो या आपका घर हो, ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास में लोग लिप्त हैं। हम लोग एक गांव से चल करके, मेरा घर यही नालंदा जिला के सरमेरा में धर्मपुर गांव है, वहां से चल करके पटना में गए, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में रहे। 1 साल तक तो पता ही नहीं चला कि अम्बेडकर छात्रावास है क्या, अम्बेडकर कौन है। धीरे धीरे जानकारी हुई। जब पटना कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो लगा कि हम लोगों के जो देवता है, जो भगवान है, और कोई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ही है, जो शिक्षा दिया, अधिकार दिया, न्याय दिया। बताइए आप लोग कि मनुस्मृति में क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह से मुक्ति, विधवा को शादी करने का अधिकार, सारा अधिकार जो आज महिलाओं को दिया गया है, जो इतनी फ्रीडम महसूस कर रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। इसी हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने बहुत बलिदान किया, उनके ऋणी हैं हम लोग। जितने भी बहुजन समाज है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, और स्वर्ण समाज के भी जो लोग हैं, वो बाबा साहब के ऋणी हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में उनका जैसा योगदान किसी लोग भारत के लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए, और जीवन भर जब तक जीवन है, बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्य, उनका संविधान, उसका आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। पिछले 7-8 बार कई आंदोलन में हमने जेल जाने का काम किया है, दलितों के अधिकार, आरक्षण, संविधान के लिए। आगे भी ये जीवन बाबा साहब अम्बेडकर देश के दलित वंचित के लिए है। ये जीवन उनके उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने में, उनके आरक्षण, संविधान, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की जो बातें उन्होंने संविधान के प्रियम्बल में कही है, उसको हर संभव लागू कराते रहेंगे। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सरकार बनाकर रहेंगे। जय भीम, जय संविधान।